शुक्रिया शुक्रिया, प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना मैम, दुनिया का कोई ऐसा स्कैम बता सकती हैं आप जो आज तक किसी की पकड़ में ना आया हो? बहुत सारे स्कैम्स हैं ऐसे। एक तो ये चिप्स के पैकेट में जो चिप्स से ज्यादा हवा भर देते हैं, ये सबसे बड़ा स्कैम है। हर बार खाने का ही ख्याल है इनको। यही प्रॉब्लम है, पैकेट की हवा की टेंशन लेते हैं ना, चिप्स को एंजॉय करना भूल जाते हैं लोग। सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है दुनिया में वो है एज के नाम पे। ओह, एज के नाम पे लोगों के साथ बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। जैसे मालदीव जाना हो तो बोलते हैं सिर्फ यंग लोग जाएं, प्रमोट ही उन्हीं को करते हैं। हाँ। कि अगर कोई बुजुर्ग चला जाएगा तो उसका डायपर क्या समंदर का पानी सोख लेगा? वो क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, एज के मामले में बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं। जो 15 साल के बच्चे होते हैं ना, होटल में जाके अपनी उम्र 12 साल बता देते हैं। हाँ। ताकि बच्चों में गिनती और डिस्काउंट मिल जाए। और यही 12 साल वाले रात को 18 के बनकर इंटरनेट पे चैट कर रहे होते हैं। पुलिस आ जाए तो अपना आईडी कार्ड दिखा के बोलते मैं तो नाबालिग हूँ, मैं तो दीदी से ट्यूशन पढ़ रहा था। अच्छा, पहले के टाइम पे सिनेमा हॉल में जब 18+ वाली फिल्में देखने जाते थे ना, तो गेट पे जो रहता था टिकट चेकर, वैसे टॉर्च मार के देखता था कि इसकी मूछें आई हैं। तो ये दिनेश ना अपना ये पेंसिल से मूछें बना के चला गया, पसीने से आधी मिट गई। चेकर बोलता है तुम्हारी तो मूछ आधी है, तो कहता इंटरवल तक दिखा दो। वो कहता बेटा जो तू देखने आया ना वो इंटरवल के बाद आएगा। एज इज जस्ट ए नंबर, ये कहावत सिर्फ औरतों के लिए है। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं जो यहां पर नहीं है। क्योंकि मैंने नोटिस किया लेडीज की 3 तरीके की उम्र होती है। एक 18 साल, दूसरी 30 साल और अगले 30 साल तक फिर 30 साल। उसके बाद कोई भी इनसे पूछे ना कितने साल की होगी तो बताती नहीं है उम्र। कभी मेरी तो मेमोरी कम हो गई, अब मुझे याद नहीं रहता। और सच भी है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि इंसान कब फन कर सकता है और कब नहीं। और इसी थॉट पे एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसका नाम है शिव शास्त्री बैल्बोआ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जो फिल्म के सबसे यंग कलाकार हैं, मेरे छोटे भाई मिस्टर अनुपम खेर। जोरदार तालियां हो जाए अनुपम सर के लिए। वेलकम। I love you मल्होत्रा, I love you। Of course, darling. Of course. पाजी, हाँ जी। आप बड़े प्यारे लग रहे हो। सच्ची? पर ये ग्लव्स पहन के क्यों घूम रहे पाजी? आप तो इतना अच्छा काम करते हो, आपको किसका डर है? नहीं, ये मेरी पिक्चर आ रही है ना, शिव शास्त्री बेल्बोआ। तो इसमें आप फाइट कर रहे हैं अनुपम सर? नहीं सर, मैं बिल्कुल फाइट नहीं कर रहा हूँ, मगर ये शिव शास्त्री जो है वो बेल्बोआ का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा जी। वो अपना बॉक्सिंग क्लब खोलता है। अच्छा जी। और फिर वो अमेरिका चला जाता है अपने बेटे के पास, जुगल हंसराज के पास। और फिर वहाँ हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर में एक हीरो है। वो हमको मिलता नहीं है। हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए होने के लिए वो हीरो ढूंढना बहुत जरूरी है जी। तो मैं बस ऐसे ही आया, मुझे लगा सफेद कपड़ों के साथ रेड अच्छा लगेगा, एक नई किस्म की एंट्री होगी। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? कर वैसे आपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हैं, कभी जिंदगी में वैसे कभी आपने कभी वायलेंस की है सर? एक ही बार की है। अच्छा, मैंने जिंदगी में अर्चना एक ही बार एक बंदे को मुक्का मारा था। किसको मारा था? मेरा भाई छोटा था, 9th स्टैंडर्ड में था। राजू को? नहीं, उसको नहीं मारा था। अच्छा, हाँ। तो राजू एक दिन स्कूल में मेरे पास आया और अच्छा। उसने कहा मेरे को आपके दोस्त ने मारा। अच्छा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरे अंदर के भाई जाग गया। इससे पहले कि वो मुझे मारता, बड़ा हट्टा कट्टा था, मैंने उसको एक घूंसा मारा और उसके बाद मेरा हाथ टूट गया। उसके बाद 6 महीने तक मैं वो प्लास्टर लगा के बैठा रहा। वो निकल जाता था प्लास्टर, जैसे ये निकल गया ना। हाँ। मुझे लगा कि स्कूल में क्लास में काम किया नहीं किया सर, हाथ टूट गया सर। अच्छा। तो एक दिन मैं शिमला में रिज मैदान पे क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा जी। तो मैं हाथ उतारिए ऐसे उतार के खेलता था और क्रिकेट खेल रहा था, मारता था, जैसे स्कूल जाता था फिर लगा के चला जाता था। अच्छा, एक्टर शुरू से रहे आप? बचपन से। तो मेरे टीचर ने देख लिया कि ये उतार के आया था, तो उसने कहा कि काम किया कि नहीं किया जी? क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर हाथ टूटा हुआ। कहता निकाल दे इसको। फिर जो मुझे पड़ी है, तो दैट वाज द ओनली टाइम आई हैव यूज्ड वायलेंस। ऊंचाई में अनुपम सर पहाड़ चढ़ रहे थे, इसमें बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के घूम रहे हैं, मसल दिखा रहे हैं। आपको पता है पठान फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान क्लाइमैक्स में बात कर रहे हैं कि हमारी एक्शन को रिप्लेस अगर करेगा तो कौन करेगा? वो कहीं आप ही की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं? अब मैं अपने आप क्या बोलूं भैया। और सिर्फ वही बात नहीं कर रहे हैं, और भी बड़े सारे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के जो आपकी फिटनेस की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ट्वीट किया है, अक्षय कुमार साहब ने कहा है। उन्होंने कहा डियरेस्ट अनुपम खेर, स्टॉप इट नाउ, ही इज जस्ट जेलस। मैंने आपको बॉडी बनाने को कहा था पर आपने तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पोस्टर लुकिंग इंटरेस्टिंग, गुड लक फॉर शिव शास्त्री बेल्बोआ। क्या बात है? अच्छा।
क्या बात है सर, ऐसे बात नहीं। नहीं क्या बात है। नहीं, क्या है कि कंपटीशन बहुत सारे लोगों के साथ है ना। अच्छा जी, देखिए, या तो आपको एक्टिंग आती है या आपको मसल बनाने आते हैं। आप मतलब ये क्या बात है, आपने की बात ये की। तो मुझे एक्टिंग तो आती थी, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने कहा मसल भी बना लेता हूँ। क्या बात है, कंपटीशन ही खत्म दुनिया में। तो आने वाले कितने महीनों तक हम आपको देख पाएंगे टिप टिप बरसा पानी जैसे गानों में डांस करते हुए? नहीं, जिस तरीके से आप फिट होते जा रहे हैं। मेरी लाइफ की ट्रेजेडी पता क्या है? क्या? मुझे डांस नहीं करना आता, सीरियसली। मैं आपके शो में 4 बार आ चुका हूँ, मैं सेम स्टेप करता हुआ आता हूँ। देखिए, बजाना कुछ भैया। आता ही नहीं, डांस ही नहीं करना आता मुझे। अब वक्त है फिल्म से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को इस मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम नीना गुप्ता जी, नरगिस फाकरी, शारिब हाशमी एंड जुगल हंसराज। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा देख लो, लड़कियों को मैचिंग नहीं भूलती हैं। देखो नरगिस अपने ब्लू वाले पहन के आई, सबने लाल पहने हुए हैं। You understood what he said? Yes, sir. What did he say? That I'm the only one with matching gloves. अंग्रेजी समझ में आई जो इन्होंने बोला? कुछ क्या बोला इन्होंने? There is a silence. Total silence. मेरी ऑडियंस भी मेरे जैसी है। नीना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप सास बन गई हैं, मसाबा की शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। आप अर्चना जी का मुंह मीठा कराने के लिए कुछ लाई है कि नहीं लाई? नहीं लाई। इनको 10 किलो काजू कतरी लगती है, सुबह से वेट कर रही है। सिर्फ 2 लीटर दूध और 12 केले खा के बोल रही हूँ कमजोरी से मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो आप ही का वेट कर रही थी ये। अच्छा देखो, ये फिल्म की शूटिंग जो ना अमेरिका में हुई है। अमेरिका पहुंचते ही अनुपम सर तो फुल बाइकर के साथ कूल कपड़े पहन के पूरी बाइक चला रहे हैं, और नीना जी जो है ज्यादातर सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। ये आपके कैरेक्टर की डिमांड थी या आपकी डिजाइनर मसाबा अपनी शादी के कपड़े बनाने में बिजी थी? नहीं, मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल है, हाउस मेड है। अच्छा जी, हाँ। बस बात खत्म। नरगिस, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग। Thank you. ये इतनी स्टनिंग, एक्चुअली इनकी फोटो खींचते वक्त ना फोटोग्राफर जो अपनी फ्लैश बंद कर देते हैं। आपको पता है? अगर फोटोग्राफर दास दादा कैन यू प्लीज स्टैंड अप? दादा, आपको देख के 2 बार एलईडी में टकरा गए आपको देख के। इतना इन्होंने बल्क में ऐसे ग्लैमर देखा नहीं। फिर उनको मैंने अपना मुंह दिखा के नॉर्मल किया। बैठी दास दादा, आप तो सीरियसली ले गए। नरगिस, आप 2 साल से यूएस में थी, तो आप इंतजार कर रही थी कि कपिल शर्मा शो से इनविटेशन आएगा तभी जाऊंगी इंडिया। Just for you. ओह I थैंक came यू here just for बेबी। you. I came here just for couple. Yeah. ये आपने इनको बेबी क्यों बुलाया? और आपको बुलाऊं बेबी मैं? वो मतलब आई मीन मेरे मुंह से निकल गया, कंट्रोल नहीं होता सर कभी कभी। नरगिस, व्हाट इज योर कैरेक्टर इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म बेबी? अभी बेबी से बेब हो गया। एक पूरा सेंटेंस अंग्रेजी में बोल लिया। हाँ पूरा हो गया। देखो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इंग्लिश में निकला। मेरी डेब्यू इंग्लिश हो गई यार। So Nargis, what is your character in this movie? Sorry, I'm blushing. That's her Oh yeah, what character. does blushing mean in Hindi? How do you You know, say? शर्मा रही। वो आपसे शर्मा, पूछ रही yeah. कि आपको ब्लशिंग का मतलब पता है कि नहीं? मेरे को फ्लशिंग पता है, ब्लशिंग का तो I know. Blushing I mean with the No, not that blush. Oh, It's matlab a I mean different. Like I feel From inside. pasina and heat. Heat. Yeah. So my character in this film beautiful. is beautiful character. Yeah. Yes, she is. She's very beautiful. She's also very lovely. She's half Indian, she's half American, and she is the girlfriend of this lovely character. Believe it or not. शारिब हाशमी, आप कब से इमरान हाशमी हो गए? सर कभी-कभी हमें भी मौका मिलना चाहिए। बहुत मुबारक हो मेरे भाई। एक गरीब को जब भला होता है ना, दूसरा गरीब को बड़ी खुशी होती है। आइए। पाजी वैसे जब मुझे पता चला था तो जैसे दास बाबू का हाल हुआ है ना, तो मुझे फोन पे न्यूज मिली थी, तो मैं भी ऐसे ही इधर से उधर टकरा रहा था यहाँ से। नहीं तो फिर आपने स्क्रिप्ट पढ़ के झट से हाँ कर दी कि इमोशनल होके बोला कि अब क्या पैसे भी दोगे? मैं तो पैसे देने को भी तैयार था। जुगल सर के लिए एक बार ताली बजाएं। हमारे शो पे पहली बार आए हैं। हमने आपको इतना फिल्मों में देखा, इतना खूबसूरत आप काम करते हैं, इतने गोरे चिट्टे हैं आप। देखो आप। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मेरा डेब्यू है आपके शो पे, और बहुत बहुत स्वागत स्वागत है है सबसे मिलके, और थैंक यू। वेलकम सर। आपको पता है ये इतने
गोरे चिट्टे ना ये ताजमहल देखने जाते हैं ना, वहां पे 2 तरीके की फीस लगती है, एक इंडियन लोगों के लिए, एक फॉरेनर लोगों के लिए। इनको फॉरेनर वाला चार्ज कर देते हैं वो। उसके बाद में ये भोजपुरी बोल के डबल डिस्काउंट लेते हैं। अभी इनके मेकअप दादा कंफ्यूज हो रहे थे क्यों? कि मेकअप करना है कि हो गया है। जैसे मेरा और शारिफ भाई का उल्टा है, हमें देख के मेकअप मैन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? क्योंकि 2 बार कर दिया, अभी भी नहीं लग रहा है। आनंद की जुगल सर, आपकी पहली फिल्म मासूम आई थिंक 83 में रिलीज हुई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले 40 इयर्स हो गए फिल्म के। तो ये आपने उसके लिए ऑडिशन दिया था कि मासूम चेहरा देख के मासूम में रख लिया आपको? नहीं, एक्चुअली मैं काफी टीवी कमर्शियल्स कर चुका था। अच्छा जी। तो एक टीवी कमर्शियल फेमस हो गया था दारा सिंह जी के साथ। अच्छा जी। तो वो देख के शेखर कपूर को लगा कि इस फिल्म में मुझे ये लड़का चाहिए था। ही केम एंड मेट माय फैमिली एंड एक्चुअली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कहानी सुनने के बाद कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी। अच्छा। तो बोला क्यों? इसे ये फिल्म में लड़का रोता रहता है तो स्कूल में सब मुझे क्राई बेबी बुलाएंगे। तो और दूसरी फिल्म चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह इन्होंने मेरे साथ की थी कर्मा में। जी 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 करेक्ट। अच्छा, वैसे अनुपम सर उम्र में इनसे बड़े हैं, लेकिन फिल्मों में ये बड़े हैं, क्योंकि 84 में इनकी फिल्म आई सारांश, ये 83 में काम कर चुके थे। मेरे सीनियर हैं। नहीं ये ऐसा मत कहिए। तो फिर आप अनुपम सर को सर बुलाते हो या आपको सर बुलाते हैं? ये सर है, सर ही ठीक है। और मैंने इनको कितनी बार कहा, बट इसको बहुत सूट करता है ये Salt and है ना? Salt and वाइफ Salt खुश and है तो pepper। सब खुश है। वेरी गुड। आपकी वाइफ खुश है? सो हैप्पी। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए।